ये बेलपत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, कृपा करके बताइए। सूर्य कहते सावधान होकर के सुनिए, मात्र 2 मिनट में आप लोग भी सुन लीजिए बेलपत्र की उत्पत्ति कैसे हुई। भगवान देवादिदेव महादेव की आराधना इस संसार सागर में सर्वप्रथम तो कई ब्रह्मा आदि देवताओं ने किया, विष्णु जी ने किया। विष्णु आराधना करते करते साथ में लक्ष्मी जी भी भगवान देवादिदेव महादेव का पूजन करती रही। पूजन करते करते लक्ष्मी जी भगवान विष्णु की परम भक्ता बन गई और ऐसी भक्त बनी कि नित्य लक्ष्मी जी भगवान देवादिदेव महादेव का रुद्राभिषेक करती थी और रुद्राभिषेक के बाद भगवान का सहस्त्रार्चन करती थी। सहस्त्रार्चन का मतलब है भगवान श्री महादेव के 1000 मंत्र से 1000 कमल का पुष्प प्रतिदिन लक्ष्मी जी महादेव के शिवलिंग पर अर्पण करें। एक समय की बात है, 1000 कमल के पुष्प को लेकर के और एक एक नाम से मैया लक्ष्मी अर्पण कर रही थी। 999 कमल का पुष्प तो अर्पण हो गया, लेकिन उस गिनती में एक पुष्प कम रह गया। संकल्प में सहस्त्रार्चन का संकल्प किया गया है। लक्ष्मी जी ने विचार किया कि अगर एक कमल का पुष्प हम नहीं चढ़ाएंगे तो हमारी पूजा खंडित हो जाएगी, संकल्प अधूरा हो जाएगा। इसलिए अब मैं पुष्प को कहां से लाऊं, क्योंकि हमारी थाली में तो 999 पुष्प हैं, एक पुष्प कम हो गया। तो उस पुष्प की पूर्ति के लिए लक्ष्मी जी ने विचार किया, संसार सागर में महादेव की आराधना मुझे खंडित नहीं करना है, तो एक कमल के पुष्प के स्थान पर लक्ष्मी जी महादेव को प्रसन्न करने के लिए अपने सहस्त्रार्चन का वो अनुष्ठान संपूर्ण करने के लिए अपने एक स्तन को ही काट करके महादेव के शिवलिंग पर अर्पण कर दिया। और जब उस स्तन को काट करके अर्पण किया तो देवादिदेव महादेव वहीं पर प्रकट हो गए। महादेव ने अपनी दिव्य शक्ति से लक्ष्मी जी के स्तन को पहले जैसा बना दिए और कटे हुए उस स्तन को पृथ्वी पर छोड़ दिया। और जहां पर उस लक्ष्मी जी का स्तन रखा गया वहीं से एक वृक्ष की उत्पत्ति हुई। और सूत जी महाराज कहते वो वृक्ष कोई और नहीं, वो वृक्ष बेल का वृक्ष है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। लक्ष्मी स्तन उत्पन्नम महादेवस्य च प्रियम बिल्व वृक्ष प्रवक्ष्यामि एक बिल्वम शिवार्पणम। ये बिल्व वृक्ष जो है ना, ये लक्ष्मी जी के स्तन ने ही बिल्व वृक्ष का रूप धारण किया और वहीं से सज्जनों महादेव को ये बिल्व वृक्ष बहुत ही अत्यंत प्रिय हो गया। संत जन कहते हैं जो भी व्यक्ति श्रद्धा भक्ति के साथ बिल्व वृक्ष का दर्शन करता है, बिल्व वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ जाता है, बिल्व वृक्ष के नीचे जाकर के दान पुण्य करता है, शिव का स्मरण करता है, तो उसके जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युगांतर के सारे पाप ताप सब संताप समाप्त हो जाते हैं। और बिल्व वृक्ष के जड़ में सारे संसार के देवताओं का भी वास होता है, सारे संसार के तीर्थों का भी निवास होता है। कल्पांतर में कथा आती है कि एक समय माता पार्वती जी ने मंदार पर्वत पर बैठ करके महादेव की अखंड आराधना किया, तो पार्वती जी के शरीर से पसीने की बूंद पृथ्वी पर टपक पड़ी। और कल्पांतर की कथाओं में ऐसी चर्चा आती है कि महादेव के उस तपस्या करती हुई पार्वती जी के शरीर से जब एक पसीने की बूंद इस धरती पर प्रकट होती है तो वहां से भी बिल्व वृक्ष की उत्पत्ति हुई है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। पार्वती जी का वास इसीलिए बिल्व वृक्ष में माना गया है, क्योंकि वो बिल्व वृक्ष जो है अन्यान्य पुराणों में चर्चा आती है कि मैया पार्वती के पसीने की बूंद से प्रकट हुआ। और उस बिल्व वृक्ष की जड़ में गिरिजा यानी पार्वती जी का निवास होता है, तने में महेश्वरी देवी का वास होता है, पुष्पों में मां गौरी का निवास होता है, और जो फल होता है उस फल में देवादिदेव महादेव का वास होता है। संत जन कहते ऐसी मान्यता है
कि एक बिलफल और बिलपत्र भोलेनाथ को जो व्यक्ति अर्पण करता है तो महादेव उसकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न होकर के और भक्तों के सारे मनोरथ को पूर्ण कर देते हैं। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। तो ऐसी अद्भुत शिव महापुराण की कथा सूत जी ने ऋषियों के सामने प्रकट किया।